इंसाफ की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल 2024 बतौर मनी बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम सऊदी अरब से कतर जाएंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमराह हैं। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की इस्तेदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, फैसले का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 4 अप्रैल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई किया। लाड़काना और नवाब शाह में 26वीं आईनी तरमीम का जश्न मनाया गया। बीबी तेरा काफिला रुका नहीं थमा नहीं के नारे लगाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि लाड़काना अदालती इस्लाहात और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। यह अवामी रेफरेंडम है जो 26वीं आईनी तरमीम की फतह का जश्न मना रहा है। नवाब शाह के अवाम ने 3 नस्लों से अदालती इस्लाहात की जद्दोजहद की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन का मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन जारी है। चीन के कारोबारी मॉडल से पाकिस्तान इस्तिफ़ादा कर सकता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहीत हैं। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज क़याम के बाद अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर और पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की ताज़ियत और तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। सदर नून लीग 1 हफ्ता अमेरिका में क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनियों की जानिब से खैर मकदम। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ व ख़तर सरमायाकारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 14 रोज तक बुशा बीबी को मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से बुशा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। हमारे जो CM साहब हैं, जो इस महकमे के वजीर हैं, उनको कोई तकलीफ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते हैं। एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने हमने उनको रिक्वेस्ट की, जब इनसे रब्ता हुआ, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़ें, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएँ। तो मुझे बताएँ कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी फंड से इस्लामाबाद जलसे जुलूस करते हैं। आवाम इसलिए टैक्स नहीं देते कि पैसे मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू की गाड़ियां कैदियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गईं। पेशावर में डायपर फैक्ट्री में आतिशदगी पर कमेटी बनाकर तहकीकात की जाए। बानी PTI से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरूए कार लाने का हक शामिल है।
पंजगोर में डैम पर काम करने वालों पर हमला, 5 अफराद जाम बहक। डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया रात गए पेश आया। गवर्नर की मंजूरी के बगैर पंजाब हुकूमत ने 6 वाइस चांसलर्स लगा दिए। पंजाब की 6 खवातीन यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तयनातियाँ कर दी गईं। हायर एजुकेशन कमेटी की सिफारिशात पर रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और भावलपुर की यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रियाँ की गईं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार का मुकाबला। मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद काकड़ सदर के लिए उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद, असलम आवान और सलमान सिद्दीकी मद्दे मुकाबल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस्लामाबाद में 680 से ज्यादा वकला ने वोट डाले। मईशत में बेहतरी आने लगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मनफी असरात को कम करने पर खर्च की जाएगी। प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीलियों के वाकयात के खिलाफ इदारा जाती इस्तादाद कार को बेहतर बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से $7 अरब के नए कर्ज में से $1 अरब की पहली किस्त शामिल। रवां साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का इम्कान। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 123 अरब 6 करोड़ और 23 लाख रुपए वसूल किए गए। 86,326 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में माली बेज़ाब्तियां, दिल के स्टंट खरीदारी में 2 अरब से ज्यादा की बेकायदगियों का इंकशाफ। स्टंट डालने वाले मरीजों का रिकॉर्ड सामने ना आ सका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन को 14 अरब 67 करोड़ रुपए जायद तनख्वाहों की मद में अदा किए गए। फैसलाबाद में तलबा को कत्ल करने वाले पुलिस एहलकारों को सजाए मौत। एडिशनल सेशन जज ने केस का फैसला सुनाया। मुल्जिमान हेड कांस्टेबल असगर अली, कांस्टेबल फलक शेर, फैसल और वक्कास को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। चारों मुल्जिमान पर 2018 में 2 तालिब इल्मों को कत्ल करने का इल्जाम था। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू, 24 घंटों के दौरान 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 91 अफराद में डेंगू की तशखीस। लाहौर बतदरीज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर का औसत AQI 347 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक में कमी लाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। सयाहती मकाम वादी नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर में भी रिकॉर्ड बर्फबारी। जमीनी राबते मुनक़ते। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी चलाने में दुश्वारी। मुल्क भर से सयाहों की ठंडे ठार इलाकों में आमद जारी। इस्लामाबाद में बादलों के बरसेरे। महकमा मौसमियात की बारिश की पेश गोई। कोयटा में शहरी ने अपनी मदद आप के तहत ग्लाइडर बना डाला। मोहम्मद अशरफ बाज़ई ने ग्लाइडर को 2 साल में मुकम्मल किया। कहते हैं ग्लाइडर बनाने में छोटी गाड़ी का सामान इस्तेमाल किया है। हुकूमत मेरी सरपरस्ती करे तो मैं जदीद ग्लाइडर बना सकता हूं। पंजाब प्रेस क्लब फोर्ट अब्बास में कैलीग्राफी से शाहकार तख्लीक। हाथ से लिखे कुरान पाक को आवाम की ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। कुरान पाक 2 जिल्दों और 31 सफ़हात पर मुश्तमिल 1.5 साल के अरसे में लिखा गया।